हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। अभी का जो क्लास है वह है आपका करंट अफेयर का क्लास, जिसमें मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा के लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में जो है आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितना भी कोर्स है वह आपको सारा का सारा कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा के लिए जितना भी सिलेबस है, आपका जो भी कोर्स है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। इसमें आपको हर 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ्स। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे कम फी 299 में आपको ये सारे कुछ मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7481985669। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। ऑप्शन है आपका पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या फिर दिल्ली। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला सवाल है हमारा कि मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपका R&D में सहयोग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए या फिर गुणवत्ता आश्वासन के लिए। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? R&D में सहयोग के लिए। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो राजीव गांधी। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन है आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट दिया है। ऑप्शन है आपका मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो श्रीलंका। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि योगदान बैच में जो है उसमें आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितने भी सिलेबस हैं वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, और महाशक्ति बैच में जो आपको बिहार दरोगा में जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बैचेज जो है वो आपका किस में होगा? हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में होगा, जिसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है आपका, चैप्टर वाइज नोट्स और बुक्स एंड पीडीएफ मिलेंगे। वो भी सबसे मिनिमम फी 299 रुपये में जो आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है। अगला हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका गौतम अडानी, रतन टाटा, आजिम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो रतन टाटा। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक
मंत्रालय। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो उत्तराखंड, ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपका रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर चीन। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वह ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला सब विश्व का जो है वह सबसे पहला देश बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन है आपका स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा अकादमी, पेरियार विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन की होनूर किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को, शशि थरूर को या फिर मुकेश अंबानी को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? शशि थरूर को, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखने से पहले देखेंगे कि दो बैचेज हैं आपके सामने, महाशक्ति बैच और योगदान बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है आपको वो कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में आपको बिहार दरोगा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी सबसे कम फी 299 रुपये में। ये जो क्लास है आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में चलेगी, जिसमें आपको मिल रहे हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि आपका अनलिमिटेड होगा, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ्स। ऊपर से आपको एक डाउट क्लास भी मिलेगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका रूस, जापान, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मलेशिया। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 12 अगस्त, 11 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? ऑप्शन है आपका ग्रीस और हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बुल्गारिया, लातविया और एस्टोनिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन है आपका कोविशील्ड, कार्यक, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी। आपका इसका राइट आंसर क्या आ गया? तो बी, ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस, दलाई लामा या फिर डेसमंड टूटू। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो दलाई लामा, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 15 अगस्त को, 9 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को? तो विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 10 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 10 अगस्त को, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो बैच लेके आई है, योगदान बैच और
महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जितना भी सिलेबस है आपको कवर कराया जाएगा, और बिहार दरोगा बैच में सॉरी जितना भी सिलेबस है वो आपको कवर कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वो आपको बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जिसमें आपको जिस कोर्स की आपकी विशेषता है 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि आपको अनलिमिटेड मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ। वो भी आपको कितने में मिल रहा है? तो 299 में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को, 7 अगस्त को। तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर या फिर पुणे। बेंगलोर नहीं होगा, यहाँ पे आपका बेंगलोर होगा। क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? आपका इसका राइट आंसर हो गया कोलकाता। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? आपका इसका ऑप्शन है नवंबर 2022, दिसंबर 2022, सितंबर 2022 या फिर अक्टूबर 2022। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अक्टूबर 2022। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, भारत मध्यस्थता केंद्र, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 51, 41, 61 या फिर 71। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 61। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है आपका महोबा उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार, फरीदाबाद हरियाणा या फिर गांधीनगर गुजरात। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया है? फरीदाबाद हरियाणा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आपका पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है कि डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन को पहली महिला महानिदेशक बनी है? ऑप्शन है आपका भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान परिषद संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, CSIR। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है आपका 30, 28, 22 या फिर 20। तो कितने पदक जीते हैं? 22। अगला सवाल है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू या फिर विमान बनर्जी। तो किन्हें चुना गया है? जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा, रांची झारखंड, बेंगलुरु कर्नाटक या फिर इम्फाल मिजोरम। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बेंगलुरु कर्नाटक। अगला सवाल है हमारा
कि भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपका अहमदाबाद से लखनऊ, जबलपुर से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद। आपका इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपका संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर फ्रांस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? यूएसए। युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? यूएसए के साथ। अगला सवाल है कि भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है आपका मद्रास खगोलीय वेधशाला, वेनु बप्पू खगोलीय वेधशाला, IUCAA गिरावली वेधशाला, बिहार खगोलीय वेधशाला। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी बिहार खगोलीय वेधशाला। अगला सवाल है हमारा कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आपका इसका राइट आंसर है निखत जरीन। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका भोपाल, जयपुर, कानपुर या फिर चंडीगढ़। तो किस शहर में की गई है घोषणा? भोपाल में। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है IMF के भारत में नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने? ऑप्शन है आपका MK चक्रधर, KV सुब्रमण्यम, JP प्रजापत या फिर SK सिन्हा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? KV सुब्रमण्यम। अगला सवाल है कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका अर्जुन के सिंह, विनीत M शर्मा, समीर V कामत या फिर पुरुषोत्तम L राव। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? समीर V कामत। ऑप्शन समीर V कामत। अगला सवाल है हमारा एस्पिरेंट्स लाइव लेके आई हैं आपके लिए दो बैच, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार SSC इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। महाशक्ति बैच जो है आपका दरोगा के लिए है, इसमें भी आपको दरोगा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका कानपुर, आगरा, लखनऊ, सुल्तानपुर। आपका इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी INII के नए निदेशक कौन बने? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? देवाशीषा मोहंती। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? ऑप्शन है आपका भूटान, उत्तर कोरिया, नेपाल या फिर दक्षिण कोरिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? ऑप्शन है आपका बाड़मेर जो कि कहाँ है? राजस्थान में, मंडला ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जलगांव ये कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में, खन्ना ये कहाँ है? आपका पंजाब में। तो कौन सा बना है आपका? मंडला। कहाँ ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर हो गया। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद तिब्बती रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झारखंड और बिहार, झारखंड और असम, पंजाब और असम, हरियाणा और उड़ीसा। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया?
झारखंड और असम। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने के वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। आपका इसका राइट ऑप्शन है शांति मलिक, मनीषा कल्याण, बाला चौहान या फिर दलीमा छिब्बर का कौन बनी है, तो ऑप्शन बी मनीषा कल्याण। अगला सवाल है आपका कि मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, तो कौन बना है, स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है।